राष्ट्रसंत तुगडोजी महाराज। तुगडोजी महाराज सन 1909 से लेकर 1968 तक भारत के महाराष्ट्र के एक संत थे। उनका मूल नाम माणिक बांडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली गांव में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। वे आडकोजी महाराज के शिष्य थे। तुगडोजी महाराज एक महान व स्वयं सिद्ध संत थे। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक और योग अभ्यास जैसे साधना मार्गों से पूर्ण था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालबर्डी, रामदिघी और गोंदोड़ा के बीहड़ जंगलों में बिताया था। उन्होंने औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। उनके भजनों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ही ज्यादा व्यापकता है। उनकी खंजरी एक पारंपरिक वाद्य है, बहुत ही अद्वितीय थी और उनके द्वारा उसे बजाया जाना अपने आप में अनूठा था। हालांकि वह अविवाहित थे, परंतु उनका पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था ताकि उन्हें उत्थान के राह पर प्रवृत्त किया जा सके। प्रारंभिक जीवन। राष्ट्रसंत तुगडोजी का जन्म 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूर दराज के गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यावली और बड़खेड़ में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उनका संपर्क बहुत सारे महान संतों के साथ हो गया था। समर्थ आडकोजी महाराज ने उनके ऊपर अपने स्नेह की वर्षा की और उन्हें योग शक्तियों से विभूषित किया। संत तुगडोजी महाराज के कार्य। 1935 में तुगडोजी ने सालबर्डी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय हो गए। 1936 में महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया गया, जहां वह लगभग 1 महीने रहे। उसके बाद तुगडोजी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों द्वारा समाज में जन जागृति का काम प्रारंभ कर दिया, जो 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिलक्षित हुआ। राष्ट्रसंत तुगडोजी के उन्हीं के आह्वान का परिणाम था आष्टी चिमूर स्वतंत्रता संग्राम। इसके चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर नागपुर और फिर रायपुर के जेल में 100 दिनों 28 अगस्त से 2 सितंबर 1942 तक डाल दिया गया। गुरुकुंज आश्रम की स्थापना। कारागृह से छूटने के बाद तुगडोजी ने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर अंधविश्वास, अस्पृश्यता, मिथ्या धर्म, गोवध एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने नागपुर से 120 किलोमीटर दूर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की, जहां उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से संरचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया जाता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत इस प्रकार अंकित हैं। इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है। हर धर्म और पंथ के व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुगडोजी ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की ओर लगाया और रचनात्मक काम करने वालों के लिए कई प्रकार के शिविरों का आयोजन किया। उनके क्रियाकलाप अत्यधिक प्रभावकारी और राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए थे।
तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह में उनके ऊपर अपना स्नेह समर्पित करते हुए आदर के साथ राष्ट्र संत के सम्मान से प्रतिष्ठित किया। उस समय से उन्हें लोग अत्यधिक आदर के साथ राष्ट्र संत के उपनाम से बुलाने लगे। ग्राम गीता की रचना। अपने अनुभवों को अंतर्दृष्टि के आधार पर राष्ट्र संत ने ग्राम गीता की रचना की, जिसमें उन्होंने वर्तमान कालिक स्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक सर्वथा नूतन विचार का प्रतिपादन किया। 1955 में उन्हें जापान में होने वाले विश्व धर्म संसद और विश्व शांति सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया गया। राष्ट्र संत तुगडोजी द्वारा खंजड़ी के स्वर के साथ दोनों ही सम्मेलनों का उद्घाटन सम्मेलन कक्ष में उपस्थित हजारों श्रोताओं की अत्यधिक प्रशंसा के साथ हुआ। भारत साधु समाज का गठन। 1956 में राष्ट्र संत तुगडोजी द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों, पंथों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। यह स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन था और इसके प्रथम अध्यक्ष तुगडोजी महाराज थे। 1956 से 1960 की वर्षावधि के दौरान उन्हें विभिन्न सम्मेलनों को संबोधित या संचालित करने के लिए निमंत्रण किया गया। उनमें से कुछ सम्मेलन हैं भारत सेवक समाज सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, विदर्भ साक्षरता सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन इत्यादि। वह विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक उपाध्यक्षों में से एक थे। उनके द्वारा राष्ट्रीय विषय के कई सारे मोर्चों जैसे बंगाल का भीषण अकाल 1985, चीन से युद्ध 1962 और पाकिस्तान आक्रमण 1965 पर अपनी भूमिका का निर्वाह तत्परता से किया गया। कोयना भूकंप त्रासदी 1962 के समय राष्ट्र संत ने प्रभावित लोगों की त्वरित सहायता के लिए अपना मिशन चलाया और बहुत सारे संरचनात्मक राहत कार्य को आयोजित किया। साहित्यिक योगदान। उनका साहित्यिक योगदान बहुत अधिक और उच्च श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में 3000 भजन, 2000 अभंग, 5000 ओवेसी के अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर 600 से अधिक लेख लिखे। राष्ट्र संत तुगडोजी एक स्वयं द्वारा जगमगाता तारा और एक गतिशील नेता थे। वह कई सारी कलाओं और कौशलों के ज्ञाता थे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में वह एक महान योगी के रूप में जाने जाते थे, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि एक ओजस्वी वक्ता और संगीतज्ञ के रूप में थी। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू थे एवं उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के नित्य एवं उपयोगी थे। अंतिम समय। अंतिम दिनों में राष्ट्र संत तुगडोजी को कैंसर हो गया था। उस घातक बीमारी का इलाज करने के हर संभव उपाय किए गए, परंतु कोई प्रयास सफल न हुआ। अंत में 11 अक्टूबर 1968 को सायं 4:58 बजे गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्र संत अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उनकी महासमाधि गुरुकुंज आश्रम के ठीक सामने स्थित है। सन 1936 में श्री रामकृष्ण के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा आयोजित किए कार्यक्रम में वे उपस्थित थे। कहते हैं कि उन्होंने मठ में करीब 15 दिन निवास किया था।
यहीं रहते वक्त उन्होंने सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा इस भजन की रचना की थी।